नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं और उनका सिर्फ एक ही सवाल होता है, क्या जो हमारा अस्थमा है, हमारा जो दमा है, वो होम्योपैथी मेडिसिन से ठीक हो सकता है या नहीं ठीक हो सकता है? क्या अस्थमा जड़ से ठीक हो सकता है? क्योंकि पेशेंट का ये सवाल होता है कि हम जाते हैं एलोपैथी डॉक्टर्स के पास, तो वो कहते हैं कि आपका अस्थमा कभी भी ठीक नहीं हो सकता है, आपको मेडिसिन के ऊपर ही रहना होगा। लेकिन मेरा यहाँ पे ये जवाब होगा आप सभी के लिए कि जी हाँ, होम्योपैथी मेडिसिन से अस्थमा को पूरे तरीके से ठीक किया जा सकता है। लेकिन अगर आप होम्योपैथी मेडिसिन ले रहे हैं तो आपको कुछ चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है, जैसे कि प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना, प्रॉपर डाइट फॉलो करना। अगर आप ये सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आपका अस्थमा जड़ से ठीक हो सकता है। जब भी किसी पेशेंट को अस्थमा होता है और वो भारत होम्योपैथी में अपना अस्थमा का इलाज कराने आता है, तो हम डॉक्टर सबसे पहले हम क्या देखते हैं पेशेंट में? सबसे पहले हम पेशेंट की प्रॉपर केस हिस्ट्री लेते हैं। केस हिस्ट्री में हम पेशेंट को ये देखते हैं कि आखिर किस वजह से पेशेंट को अस्थमा डेवलप हुआ है, यानी कि दमा डेवलप हुआ है। क्या रीज़न है इसके पीछे का, क्यों पेशेंट को बार बार अस्थमा का अटैक आ रहा है? तो सबसे पहले हम पेशेंट की केस हिस्ट्री नोट करते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि हम पेशेंट के अंदर वो ट्रिगरिंग पॉइंट को ढूंढते हैं जिससे पेशेंट को बार बार अस्थमैटिक अटैक आ रहा है। अब वो ट्रिगरिंग पॉइंट क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। अब वो पेशेंट की केस हिस्ट्री लेने के बाद पता लगता है कि ट्रिगर पॉइंट क्या है। क्या पेशेंट की ट्रिगर पॉइंट जो है वो डस्ट तो नहीं है? क्या पेशेंट को ठंडी हवा से एलर्जी तो नहीं है? क्या पेशेंट को फ़ैन के नीचे बैठने से भी तो उसके अस्थमा अटैक नहीं आ रहा है? या पेशेंट क्या ऐसी चीज़ खा रहा है जिसके वजह से उसका अस्थमा दोबारा से रिपीट होता जा रहा है या अस्थमैटिक अटैक आ रहा है? अगर हम ट्रिगर पॉइंट की बात करते हैं तो मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाती हूँ। जैसे कोई पेशेंट है अस्थमा का, अब उसको किस चीज़ से एलर्जी है? जैसे कि मान लीजिए पीनट है, मूंगफली है, उसको मूंगफली से एलर्जी है। जब भी वो मूंगफली खाता है उसका अस्थमा अटैक बढ़ जाता है। तो हम उन्हीं चीज़ों को फोकस करते हैं कि आखिर किन रीजंस के वजह से पेशेंट को अस्थमा का अटैक आ रहा है। सिर्फ मूंगफली ही एक एग्जाम्पल नहीं है, किसी किसी पेशेंट को सोयाबीन से भी एलर्जी होती है, सोया प्रोडक्ट से भी एलर्जी होती है। किसी पेशेंट को मिल्क से भी एलर्जी होती है। मिल्क के जितने भी प्रोडक्ट हैं, जैसे कि पनीर हो गया, दही हो गई, छाछ हो गया, इनसे भी एलर्जी होती है। किसी पेशेंट को ठंडी चीज़ों से एलर्जी होती है। जैसे ही मौसम बदल रहा है, चाहे वो ठंड से गर्मी का मौसम आ रहा है, चाहे गर्मी से बरसात का मौसम आ रहा है या गर्मी से ठंड का मौसम आ रहा है, तो हम ये सारे ट्रिगर पॉइंट ढूंढते हैं पेशेंट के अंदर। जब ट्रिगर पॉइंट हम ढूंढते हैं तो हमें पता लगता है कि पेशेंट को किस वजह से उसको प्रॉब्लम बढ़ रही है। अब अगर ट्रिगर होगा किसी भी चीज़ से, चाहे वो डस्ट से हो, चाहे वो ठंडी हवा से हो, चाहे वो पोल्यूशन से ही क्यों ना हो, तो पेशेंट को सबसे पहले अस्थमा के जो सिम्टम्स होंगे वो क्या दिखाई देगा? उसकी सांस फूल रही है। जाहिर सी बात है, अस्थमा क्या है, क्या करता है? हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो हमारे एयरवेज हैं उनमें इन्फ्लेमेशन कर देता है, जिसके वजह से वहाँ पे एयरवेज जो है वो नैरो हो जाती है और हमें सांस लेने की तकलीफ होती है। अब ये इन्फ्लेमेशन हुआ है तो जाहिर बात है, अगर ट्रिगरिंग पॉइंट आपका अटैक कर रहा है डस्ट पार्टिकल, वो डस्ट पार्टिकल कहाँ जा रहा है? आपका नेजल कैविटी के थ्रू एंटर होके आपके ही एयरवेज पे अटैक कर रहा है। और जिन भी पेशेंट को अस्थमा होता है उनका इम्यून सिस्टम क्या होता है? बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाता है अपने आप को बचाने के लिए। तो हम वो चीज़ों को ढूंढते हैं कि आखिर किस रीजंस की वजह से पेशेंट का इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव हो रहा है और उसको अस्थमा के अटैक आ रहे हैं। पेशेंट की पूरी हिस्ट्री को समझा जाता है, जो मेरा थर्ड पॉइंट है। पेशेंट की पूरी हिस्ट्री को समझा जाता है, उसके बिहेवियर को समझा जाता है कि उसका बिहेवियर कैसा है। क्या वो हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा तो नहीं करता है? उसका नेचर कैसा है? क्या वो काम रहता है? क्या वो स्माइल करने वाला पेशेंट है कि हंसमुख पेशेंट है? कैसा पेशेंट है? हम उस चीज़ पे फोकस करते हैं। पेशेंट को क्या पसंद है, खाने में क्या पसंद है, खाने में क्या चीज़ें नहीं पसंद है, पेशेंट को गर्म खाना पसंद है या ठंडा खाना पसंद है, या पेशेंट को ठंडा पानी पीना पसंद है या नॉर्मल या ल्यूक वार्म वाटर पीना पसंद है। तो इन चीज़ों पे फोकस किया जाता है। देन इसके बाद हम पेशेंट के मेंटल चीज़ों पे फोकस करते हैं कि पेशेंट को जब अस्थमा नहीं था तो उससे पहले पेशेंट का नेचर कैसा था,
उसकी मेंटल कंडीशन कैसी थी, उसकी फैमिली में कोई इशू तो नहीं आया था जिसकी वजह से वो धीरे धीरे अस्थमाटिक, उसके अंदर इन्फ्लामेशन, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे डेवलप होने लगी। तो इन चीज़ों पे हम फोकस करके एक टोटलिटी ऑफ सिम्टम के बेसिस पे एक मेडिसिन को चूज़ किया जाता है। मेडिसिन चूज़ करने पे जब हम पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं, पेशेंट को देते हैं, तो पेशेंट के धीरे धीरे जो सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि खांसी आना, सांस लेने में दिक्कत आना, छाती से आवाज़ आना, चलने पे भी सांस फूलना, ये धीरे धीरे कम होता हुआ दिखाई देता है। सडन अस्थमा 1 महीने में या 2 महीने में तो क्योर नहीं होता है, लेकिन हाँ, अगर आप पूरा प्रॉपर होम्योपैथी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, खासकर भारत होम्योपैथी से, तो आपका अस्थमा जड़ से ख़त्म हो सकता है। हम टोटलिटी ऑफ सिम्टम के बेसिस पे मेडिसिन पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि होम्योपैथी मेडिसिन काम कैसे करती है आखिर। तो होम्योपैथी मेडिसिन क्या है, क्या पाया जाता है उनमें? ये एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी से भरे होते हैं। होम्योपैथी मेडिसिन जो है हमारे इन्फ्लामेशन को कम करता है। अस्थमा क्या है? ये एयरवेज में इन्फ्लामेशन हो गई है। जैसे ही हम टोटलिटी ऑफ सिम्टम के बेसिस पे मेडिसिन पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं, वो इन्फ्लामेशन धीरे धीरे कम होता हुआ चला जाता है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि अगर कोई पेशेंट को पीनट से एलर्जी है या सोया प्रोडक्ट से एलर्जी है, सपोज करिए कि पेशेंट होम्योपैथी मेडिसिन भी लिया और उसने अपने आप को चेक करने के लिए कि हाँ, हमने 1 महीने मेडिसिन खा लिया, 2 महीने मेडिसिन खा लिया, तो हम चेक करते हैं कि जिस चीज़ से हमें एलर्जी है, जैसे कि सोया प्रोडक्ट से एलर्जी है, तो हम वो सोया प्रोडक्ट को खा के देखते हैं, तो क्या हमें अस्थमा का अटैक दोबारा आता है या नहीं आता है। पेशेंट ने खाया और जैसे ही पहले पेशेंट होम्योपैथी मेडिसिन स्टार्ट करने से पहले जो उसकी कंडीशन थी, सोयाबीन प्रोडक्ट खाने के बाद बार बार सांस फूलना, जैसे उसने होम्योपैथी मेडिसिन स्टार्ट करता है तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, सोयाबीन प्रोडक्ट खाने के बाद वो धीरे धीरे कवर होना स्टार्ट हो जाते हैं। यानी कि जहाँ सोयाबीन का सेवन करने से पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत आती थी, अब सोयाबीन का सेवन करने के बाद पेशेंट को सांस लेने में उतनी दिक्कत नहीं आ रही है। तो होम्योपैथी मेडिसिन धीरे धीरे आपके इम्यून सिस्टम पे वर्क करता है। आपकी क्या कॉज है, क्या ट्रिगरिंग पॉइंट है, उस चीज़ पे होम्योपैथी मेडिसिन काम करता है। आई होप पूरा प्रोसेस आप लोगों को समझ में आया होगा कि होम्योपैथी मेडिसिन कैसे काम करती है। तो फिर मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।